वालेकुम। आज हम आपको मेजरमेंट बताएंगे क्योंकि हमारा स्टार्ट बेबी फ्रॉक से होता है, तो हम आपको बेबी फ्रॉक की मेजरमेंट सिखाएंगे। हम आपको डमी में भी बताएंगे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, और हम आपको यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो सब चीज़ें आपको समझाएंगे कि बेबी फ्रॉक की मेजरमेंट होती कैसे है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास मेजरमेंट मौजूद है इसमें बॉडी लूजिंग मौजूद है, लेकिन अगर मैं डमी में आपको मेजरमेंट लेनी बताऊँगी तो डमी में मेरे पास बॉडी लूजिंग मौजूद नहीं होता है। इसलिए हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें +2 करने के बाद ही फिर बाद में हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं। अच्छा, ये हमारी डमी है। डमी में मैं आपको मेजरमेंट लेनी बताऊँगी। अच्छा, फ्रॉक्स में क्या होता है, हमारी बॉडी वेस्ट तक आती है, इसके बाद हम लोग स्कर्ट की लेंथ लेते हैं। यानी मैं यहाँ पे आपको जस्ट फ्रॉक की ही मेजरमेंट बता रही हूँ। फ्रॉक की मेजरमेंट कैसे होती है, शर्ट वगैरह की मेजरमेंट मैं आप लोगों को नहीं बता रही, सिर्फ फ्रॉक की बता रही हूँ। अच्छा, फ्रॉक में हमारी बॉडी हमेशा अलग होती है, ये याद रखना। बाद में हम अपने हिसाब से विड्थ लेते हैं, हमें जितनी चुन्नटें या प्लेट्स या गेजिंग चाहिए होती है हम वो लेते हैं। अच्छा, फ्रॉक्स की जो स्कर्ट है उसकी लेंथ हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें बेसिकली लेंथ कहाँ तक चाहिए। अब कोई भी चीज़ लेते हैं सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करते हैं। यानी सबसे पहले मैं लेंथ लूँगी, फिर मैं बॉडी अलग करूँगी और स्कर्ट अलग करूँगी। तो मेरे पास ये फ्रॉक है जो मेरी डमी ने पहनी हुई है, वो रेडी है 27 इंचज़ में। यानी रेडी मेरे पास जो फ्रॉक 27 इंचज़ है, इसमें बॉडी मेरे पास जो आ रही है वो है 7.5 इंचज़। यानी मैंने 27.5 इंचज़ से 7.5 इंचज़ अलग करना है, जो बाकी बचेगा वो मेरे स्कर्ट है। अब मेरे पास यहाँ बच रहा है 20, यानी 7.5 इंचज़ मैंने अलग किए और 20 मेरा स्कर्ट आ गया। अब हम अपनी बॉडी की लेंथ ले ली, आप लोग के सामने मैंने ले ली, मेरे पास 7.5 इंचज़ आ गई। अब इसके बाद मैं लूँगी शोल्डर हम हमेशा बैक से लेते हैं। तो मेरे पास जो डमी है उसके जो शोल्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 इंचज़। इसमें बॉडी लूजिंग नहीं है क्योंकि हम किसी की बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी हम डमी से ले रहे हैं, तो इसमें बॉडी लूजिंग हमारे पास नहीं है। हम सिवाय लेंथ के बाकी जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम इसमें +2 करेंगे ताकि वो हमारी बॉडी लूजिंग होगी। शोल्डर ले लिए, शोल्डर के बाद बारी आती है हमारे आर्म होल की। शोल्डर मेरे 9 है तो आर्म होल हम लोग राउंड में लेंगे, तो मेरे पास राउंड में आर्म होल राउंड में भी उतने ही आते हैं। मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में जो आपके शोल्डर होते हैं वही आपके आर्म होल होते हैं। यानी मेरे अगर शोल्डर 9 इंचज़ है तो राउंड में मेरे आर्म होल भी 9 इंचज़ आएंगे। मैं 9 इंचज़ का जब मुझे ड्राफ्टिंग करूँगी तो हम 9 इंचज़ को ऑफ करके अपने जो आर्म होल की वो ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे ही हमारे आर्म होल ख़त्म होंगे तो हमारा चेस्ट आएगा। चेस्ट हम राउंड में लेते हैं। ये हमारी जो डमी का चेस्ट है वो आ रहा है 21 इंच। ठीक है, मैंने पूरे राउंड में अपने डमी के जो मेजरमेंट किए, तो मेरे डमी के जो चेस्ट आ रही है वो है 21 इंचज़। अब चेस्ट के बाद हम वेस्ट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है कि वेस्ट नॉर्मली फ्रॉक्स में क्या होता है कि हम लोगों को स्कर्ट लगानी होती है, तो हम लोग जैसे कि बॉडी की जो भी मैंने ली है लेंथ ली है 7.5 इंचज़, यानी 7.5 इंचज़ पे ही मैं मार्क करके वेस्ट की अपना मेजरमेंट लूँगी। अब चूँकि मेरे जो डमी ने फ्रॉक पहनी भी उनका 7.5 इंचज़ यहीं पे आ रहा है, तो मैं यहीं पे रखकर वेस्ट को राउंड में लूँगी। तो मेरे पास सिर्फ आधे इंच का फ़र्क आ रहा है, यानी चेस्ट जो मेरे पास थी वो थी 21 इंचज़ और वेस्ट आ रहा है 20.5 इंचज़। अच्छा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता चेस्ट और वेस्ट में, क्योंकि जब हम बच्चों के फ्रॉक्स बनाते हैं तो हम हमेशा लूज़ रखते हैं, यही वजह है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वो आधे इंच का ही डिफरेंट आ रहा होता है। अच्छा, अब मैंने स्कर्ट लेनी है। स्कर्ट में हम लोग स्कर्ट में गेजिंग या हम लोग ज़्यादातर गेजिंग लेते हैं या कुछ प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, तो हम उस हिसाब से विड्थ रखते हैं। लेंथ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हमें कितनी प्लेट्स चाहिए, कितना गेजिंग चाहिए, अव्वल तो हमारे पास एक मार्क होता है 35 इंचज़, उसमें हम प्लेट्स बनाते हैं, क्योंकि उसमें प्लेट्स इतने नॉर्मल आते हैं, वो यहाँ पर जमा नहीं होते, बिल्कुल सही तरीके से फिट में आती है, स्टैंडर्ड है। गेजिंग में ये होता है अगर आपके पास गेजिंग में विड्थ कम है, मिसाल के तौर पर मेरे पास विड्थ 20 है तो मैं प्लेट्स तो नहीं बना सकती, तो मैं इसमें गेजिंग करके यानी इस तरीके से चुनटे करके इसको इस तरीके से सेट करूँगी ताकि वो मेरे पूरे बॉडी में फिट आ जाए।
अच्छा, अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे जो मेरी डमी है। तो छोटे बच्चों के फ्रॉक्स में हम नॉर्मली हाफ आस्तीन ही पहनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फुल आस्तीन और आर्मोल का भी समझाऊंगी। अच्छा, जो मैंने आर्मोल लिया था, जो मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड है, जो हमारा शोल्डर है वही हमारा आर्मोल होता है। शोल्डर मेरा 9 था, मैंने तो आर्मोल भी मेरे फोल्ड में 9 आएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्लीव में हम हमेशा जो हमारे जो शर्ट का जो आर्मोल है उससे 1 इंच बढ़ाते हैं, हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। इसकी वजह ये हमारे राउंड में से, क्योंकि यहाँ पे हम जब राउंड जा रहे होते हैं तो ये झोल आता है, तो थोड़ा सा हमें फैब्रिक बड़ा दिखता है। यही वजह है कि जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो आस्तीन का आर्मोल शर्ट के या फ्रॉक के जो भी है उसके आर्मोल से 1 इंच बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी इसकी जो लेंथ है मेरे पास डमी की है वो आ रही है 13 इंचेस। अच्छा, अगर आपने हाफ आस्तीन बनाने हो तो जब आपके ऊपर है, जैसे कि मेरे डमी ने जो फ्रॉक पहनी इनकी भाई आ रही है 3 इंचेस। अब ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें 5 इंचेस रखनी है, 6 रखनी है। समटाइम हम बगैर आस्तीन वाले भी फ्रॉक्स बच्चों के लिए बनाते हैं। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो उसमें हम आपको मज़ीद वाज़ेह बताएँगे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला अब हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम इसी तरीके से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं।